आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको तहसीलदार की जो न्यू जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं उनकी डिटेल आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। आपको इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक तहसीलदार को कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाती है, इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, इसमें मेरिट क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा और इसमें पोस्टेज कितनी होंगी और इसकी तैयारी आपने किस तरह करनी है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है और इसके अलावा आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। आपको बता दूं, जैसे ही ऐड आएगा, ठीक है, और वैसे ही तकरीबन 2 माह बाद पेपर हो जाएंगे, ये कन्फर्म है। क्योंकि ये जो सी अभी पोस्टेज आई थी तहसीलदार की, वो इलेक्शन की वजह से लेट हुई हैं, ठीक है, उनका इम्तिहान इलेक्शन की वजह से लेट हुआ है। तो आप लोगों ने फ़िलहाल अपने जहन में रखना है कि तहसीलदार का जो सा पेपर है, ठीक है, ये जल्द मतवक्को किया जाएगा। आपने तैयारी लाजमी करनी है, ठीक है। लेकिन इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है जी। तहसीलदार आपका तहसील की सतह पर एक ऑफिसर लेवल है, ठीक है। और आपको बता दूं कि अगर आप तहसीलदार भर्ती हो जाते हैं तो 5 साल बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, ठीक है। यानी आप फ्यूचर के असिस्टेंट कमिश्नर है। ये 16वां ग्रेड है। और आपको बता दूं कि पंजाब में ये 17वें ग्रेड की पोस्ट अनाउंस कर दी गई है, मतलब इसे 17वें ग्रेड का ऑफिसर कहा गया है। आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत ही ताकतवर तहसील लेवल पर, आप कह सकते हैं कि तहसील लेवल पर सबसे ताकतवर जो सी जॉब है वो तहसीलदार है, ठीक है। तो तहसीलदार के इम्तिहान के फ़राइज़ क्या होते हैं, ज़मीनी मामलात को देखना, ठीक है। आपको बता दूं कि तहसीलदार असिस्टेंट कमिश्नर के साथ होते हैं। तो आप लोगों को ये भी बता दूं कि तहसीलदार जो सा इम्तिहान है, ठीक है, इसमें मुकाबला अच्छा खासा होता है। तो आप लोगों ने आज वीडियो जब भी आप देख रहे हैं, ठीक है, आपने तैयारी आज से स्टार्ट कर देनी है। इसका सिलेबस बहुत लॉन्ग होता है और आम कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर रहे होते हैं, मतलब ग्रेजुएट, ठीक है। और आपको बता दूं कि इसमें मुकाबला बहुत ज़्यादा मतवक्को होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो 12 सब्जेक्ट नहीं होते, दूसरा ये है कि तहसीलदार जो सा है ये पावरफुल पोस्ट यानी ओहदा तस्वर किया जाता है तहसील लेवल पर। इसी वजह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन मतवक्को किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन डिटेल आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कितना मेरिट कम से कम आपका होना चाहिए। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। एक अहम बात बता दूं कि एक वीडियो बनाने में तकरीबन तकरीबन 8 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वीडियो एप्लीकेशन पे बनाने के लिए लिखनी पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद सेव करनी पड़ती है, रिकॉर्ड करनी पड़ती है, फिर अपलोड करनी पड़ती है, फिर अपलोड करने के बाद टैग्स, थंबनेल और इसके अलावा हैश टैग लगाना, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। कम से कम 8 घंटे रिक्वायर होते हैं। आपने सिर्फ लाइक करना होता है। और एज की बता दूं, एज 18 से 30 साल है और ग्रेजुएशन इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और बोर्ड्स के और यूनिवर्सिटी के टॉपर्स इस इम्तिहान में बैठे होते हैं, लिहाजा आप लोग इस इम्तिहान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसको बगैर तैयारी के जाकर नहीं बैठ सकते। हाँ, अगर आपकी एज कम है, मतलब आप ओवर एज होने वाले हैं, तो फिर ज़रूर अप्लाई करें, लेकिन तैयारी करके, ठीक है। 4 सब्जेक्ट होंगे पंजाब में, फ़िलहाल 4 सब्जेक्ट हैं। बाकी आप देखते हैं कि आपका जब ऐड आएगा तब बताया जाएगा इसके सब्जेक्ट कितने हैं, ठीक है। फिलहाल आप जहन में रखें कि सब्जेक्ट 4 में से आपने 2 लाजमी तैयार कर लेने हैं। इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन को लाजमी तैयार करना शुरू कर दें, क्योंकि ये लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर है। और उर्दू प्रेसी और कंपोजिशन को आप ऑप्शनल पर रखें, लेकिन फ़िलहाल इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन और जीके के पेपर को लाजमी तैयार करें, क्योंकि जीके और इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन लाजमी है, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से तैयार करना शुरू कर दें। अगर आप लोगों ने अच्छी तैयारी करनी है तो मैं आपको बताता चलूं कि आप लोगों के लिए मैं अपना ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप लोग ऑनलाइन सेशन में इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम। ऑनलाइन सेशन में फ़ी बहुत कम होती है, वक्त आपका बच जाता है, और सबसे बढ़कर बढ़कर ये है कि
आप ऑनलाइन सेशन में रिकॉर्डेड लेक्चर लेते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो दोबारा आप सुन सकते हैं, जबकि फ़िज़िकल क्लासेस में ऐसा मुमकिन नहीं है। उस्ताद की मर्ज़ी होती है कि फ़िज़िकल क्लासेस में जो बात कह दी, ठीक है, दोबारा वो नहीं पढ़ाते क्योंकि ऑफ़िसर लेवल का टेस्ट है। अल्लाह के बंदो, इतना टाइम ही नहीं होता टीचर के पास। फैसिलिटी कौन-कौन सी होती है? आपको बता दूँ, फैसिलिटी आपको गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है और इसके अलावा आपको अच्छी सैलरी दी जाती है और सबसे बढ़कर आपको पावर दी जाती है। फ्यूल के लिए आपको फ्यूल की मद में आपको प्राइस दी जाती है, कॉल्स की मद में आपको प्राइस दी जाती है, ठीक है? मतलब अच्छे खासा पे किया जाता है, ठीक है? अगर एक अंदाज़ा किया जाए तो 1 लाख आपका बन जाता है। और इसके अलावा आपको क्या चाहिए? ग्रेजुएशन लेवल पर है ये पोस्ट। और आपको बता दूँ, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इस पोस्ट के लिए लोग 2-2 साल तैयारी करते हैं, फिर भी जाकर मुश्किल से टेस्ट पास करते हैं। लेकिन मैं अपने ऑनलाइन सेशन में सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 ऐसे स्टूडेंट्स को देता हूँ और उन्हीं में से ऐसे आ जाता है, ठीक है। आपको बता दूँ उन 6 एसेस में क्या है, उन 6 एसेस में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बता दूँ कि मैं 6 ऐसे देता हूँ, उनमें 600 ऐसे क्लियर होता है। सिर्फ़ क्या है, आपने उसमें ऐड करना है, जो ऐसे आया हुआ है वो की लफ्ज़ आपने उठाकर लिख देना है। मतलब डेमोक्रेसी के मसाइल पर ऐसे आ गया तो आपने डेमोक्रेसी इश्यूज़ लिख देना है और बाकी ऐसे वही का वही आ जाएगा। ठीक है? आपको बता दूँ कि एक ऐसे में 100 ऐसे क्लियर होगा। ठीक है? लोग एक नहीं 5-5 बुकें तैयार करके बैठते हैं, 2-2 साल तैयारी करके बैठते हैं, फिर भी इम्तिहान में फ़ेल हो जाते हैं। सिर्फ़ किस वजह से फ़ेल होते हैं? वो इस वजह से फ़ेल होते हैं कि एक ये बात कि उनको याद जौन-सा होता है ना लेसन, वो भूल जाता है आखिर पे प्रेशर की वजह से, क्योंकि मुकाबला इसमें बहुत ज़्यादा होगा, मैंने पहले बताया है, ठीक है? और उसके अलावा आपको ये भी बताऊँगा, इस मुकाबले के इम्तिहान में होता ये है कि स्टूडेंट रिवाइज़ नहीं कर पाता, ठीक है? तो जिसकी वजह से वो 5 ज़्यादा बुक्स का मुतालिया करता है, जिसकी वजह से वो फ़ेल हो जाता है। तो मैं आपको बताऊँ, सिर्फ़ 6 ऐसे दूँगा और वो मल्टी ऐसे हैं, ठीक है? मल्टी ऐसे मतलब एक से ज़्यादा टॉपिक उसमें क्लियर हो जाएँगे। मतलब 6 ऐसे दूँगा, एक डेमोक्रेसी पर है, एक सोशल इवल्स पर है, एक करंट अफेयर्स पर है, एक एजुकेशन पर है, एक वुमेन पर है, एक साइंस पर है, एक सोशल इवल्स पर है। मतलब ये 6 ऐसे हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे गए हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे किसे कहते हैं? मतलब ऐसा ऐसे मज़मून जिसमें मसाइल पर ऐसे आए, ठीक है? और ये मसाइल पर ऐसे जौन-से हैं, आपको पता है इसमें इफ़ेक्ट्स आते हैं, आपको पता है इसमें कॉज़ेज़ आते हैं, आपको पता है इसमें सॉल्यूशंस आते हैं। ये टोटल कितने हो गए? 3 की पॉइंट हो गए। इंट्रोडक्शन का आपको बता दूँ, 100 अल्फ़ाज़ आप लिख देते हैं, 100 अल्फ़ाज़ आप कंक्लूजन में लिख देते हैं, 150 अल्फ़ाज़ आप लिख देते हैं। मतलब आपका ऐसे जौन-सा है वो इसमें 700 अल्फ़ाज़ पर डिमांड किया जा रहा होता है। लेकिन मैं 700 से 800 अल्फ़ाज़ पर आपको ऐसे दूँगा। अगर आप लोग वो ऐसे तैयार कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपका पेपर क्लियर होगा 100% गारंटी के साथ। लेकिन बात ये है, आपको तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना, बगैर तैयारी के आप तो इम्तिहान में बैठेंगे, अपना चांस ज़ाया कर बैठेंगे। क्यों? 18 से 30 साल तक ये पोस्ट होती है और हर साल ये पोस्टें नहीं अनाउंस होती। ये हर साल तकरीबन अनाउंस नहीं होती, जिसकी वजह से स्टूडेंट कहते हैं जी नेक्स्ट ईयर सही। ठीक है? तो ये चांस ज़ाया करने के लिए ना बैठें, बल्कि तैयारी करके बैठें। अब आपको डिटेल बता रहा हूँ कि पीएमएस की जौन सी पोस्टेज़ हैं असिस्टेंट कमिश्नर हज़रात की, वो भी ग्रेजुएशन बेस पे है, लेकिन उनकी पोस्टें 9 हैं। 9 भी आपको बता दूँ, इसमें रिश्वत सिफ़ारिश का ना होने के बराबर ही चांस होता है। क्यों? क्योंकि आपको बता दूँ, जो इंटरव्यू पैनल होता है वो 18वें 19वें ग्रेड के ऑफ़िसर होते हैं। ठीक है? और आप किसी को खरीद नहीं सकते, वो खुद मुख्तार होते हैं। ठीक है? और बड़े लेवल में जाकर जौन-सी करप्शन है ना, ये ना होने के बराबर होती है। ये सिर्फ़ गलतफ़हमियाँ होती हैं कि यार करप्शन हुई थी। ठीक है? ये ज़हन में रखें। आपने सिर्फ़ अपनी मेहनत पर यकीन रखना है और इसके अलावा आपने अपनी काबिलियत पर और अल्लाह ताला पर यकीन रखना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देंगे। अब बात करते हैं तहसीलदार की कितनी पोस्टें हैं। तहसीलदार की टोटल 12 पोस्टें हैं, ठीक है? और ये तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान में अनाउंस की जा रही हैं, ठीक है? और सबसे बढ़कर आपको बता दूँ कि ये गिलगित बल्तिस्तान में है और इसमें मुकाबला जौन-सा है ये तकरीबन ज़्यादा होगा। आप लोग ये नहीं कह सकते मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि ये तकरीबन 5 साल बाद आती हैं या 3 साल बाद आती हैं, ठीक है? जबकि पीएमएस की भी तकरीबन 3 साल बाद आती हैं। तो आप लोगों को बता दूँ कि कई लोग इसमें
इस इन पोस्टों के इंतज़ार में बैठे होते हैं, ये आएँगी तो हम लोग तैयारी करेंगे। तो यार अल्लाह के बंदो, एक-एक लम्हा बहुत अहम है। आप ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करें, ऑनलाइन सेशन में आपका वक़्त बच जाता है और सबसे बढ़कर आपको बता दूँ कि आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, ठीक है? मेरिट जो-सा है वो 80 प्लस पर जाकर रुकेगा। ये कन्फर्म है, पासिंग नंबर लेना बात नहीं है, मेरिट पर आना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और मेरिट आपको बता दूं 80 प्लस पर जाकर रुकेगा। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि तहसीलदार के टेस्ट के लिए अपना मेरिट हाई रखना है। आपने तैयारी अभी से करनी है, ठीक है? जब भी आपको वीडियो मिल रही है मेरी, आपने तब ही ऑनलाइन सेशन मेरा ज्वाइन करना है। तैयारी करने के हज़ारों तरीके हैं, लेकिन मैं आसान तरीके से करवा रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि मैं आपको इम्पोज़ कर रहा हूँ, मेरी ही अकेडमी स्टार्ट करेंगे तो 80% आएँगे, बल्कि आप कोई भी अकेडमी तैयार कर लें, ठीक है? लेकिन तैयारी लाज़मी करें, लेकिन मैं कौन-सा सबसे आसान तरीका है वो बता रहा हूँ। मैं मुश्किल तरीके की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है, शॉर्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया 3-3 साल लोग तैयारी करते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाज़मी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा, और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।